जैसा कि पहले वीडियो में हम आपके 2.1 के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज 2.1 में। पहले क्वेश्चन में जैसा कि आपसे पूछा गया है कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है और दो ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन में जो गिवन है वो है x/3 + 1 y - 2/3 = 5/3, 1/3। ये दोनों ऑर्डर पेयर आपको इक्वल दिए हैं, तो हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को। कंपेयर करने पे x/3 + 1 इक्वल मिलेगा हमें 5/3 के, इक्वल मिलेगा 5/3 के, और y - 2/3 हमें इक्वल मिलेगा 1/3 के। तो यहां x की वैल्यू निकालने के लिए x/3 = ये होगा 5/3 प्लस का 1 वहां जाके -1, x/3 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 5 - 3/3, x/3 हो जाएगा 2/3। 3 को ट्रांसफर करने पर 2/3 × 3 से 3 कैंसिल आउट कर देने पे x की वैल्यू हमें मिलेगी 2। और जब हम y की वैल्यू निकालने जाएंगे तो y - 2/3 कंपेयर हो रहा है 1/3 के साथ, तो y हो जाएगा 1/3 + 2/3। तो y दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम होगा 3, तो 1 + 2, तो y आपके पास हो जाएगा 3/3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब आप पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 बुक में निकाल कर रखें और पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें। चाहे बच्चे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, इस क्वेश्चन में आपको सेट ए में एलिमेंट्स का नंबर दिया हुआ है कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, और सेट बी की वैल्यू दी हुई है, समुच्चय बी की वैल्यू आपको दी हुई है 3, 4 और 5। इसके बाद हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें गिवन है सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 3। यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं, 3 अवयव हैं या 3 एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए = 3, और सेट बी की वैल्यू दी है, मतलब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी भी दिया है, तो टोटल एलिमेंट इसमें भी 3 है। अब आपसे जो इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मतलब ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, वो हमें फाइंड करना है। तो इसको जब हम दूसरे तरीके से लिखते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में एक फॉर्मूला बता चुका हूं, जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी = नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। इस फॉर्मूले की मदद से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी = नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आपको 3 दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी भी आपके पास 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी ये आपके पास हो जाएंगे 9। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सेट जी दिया हुआ है और दूसरा सेट दिया हुआ है एच, और अब हमें जी क्रॉस एच की वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्तीय गुणन करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन करने के लिए हमें जोड़े बनाने होते हैं। जो सेट पहले लिखा हुआ है, यहां सेट लिखा हुआ है पहले जी, उसके बाद क्रॉस एच, तो हम जी के एलिमेंट्स के जोड़े एच के एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे। जैसे सबसे पहले 7 का पेयर बनेगा 5 के साथ, फिर 7 का पेयर बनेगा 4 के साथ, फिर 7 का पेयर बनेगा 2 के साथ। इस तरह से अब 8 का पेयर 5 के साथ, 8 का पेयर 4 के साथ,
फिर 8 का पेयर 2 के साथ, ये रहा आपका G क्रॉस H। और इसके बाद अब हमें H क्रॉस G निकालना है। तो H क्रॉस G निकालने के लिए हमें H के एलिमेंट्स को पहले लिखना होगा और G के एलिमेंट्स को बाद में। मतलब पहले पेयरिंग करेंगे हम 5,7, फिर हो जाएगा 5,8, इसके बाद 4,7, फिर 4,8, इसके बाद आ जाएगा आपके पास 2,7 और 2,8। तो इस तरीके से हम निकाल पाते हैं H क्रॉस G। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है 3 स्टेटमेंट अलग अलग लिखे हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको यह बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। यदि कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमें उसको सुधार कर भी लिखना है। जैसे इसका पहला स्टेटमेंट है कि इफ P एंड Q 2 सेट्स आपको गिवन है, P में है M, N, Q में है N, M, मतलब P सेट में भी 2 एलिमेंट्स हैं और Q सेट में भी 2 एलिमेंट हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि P क्रॉस Q में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q 4 होते हैं। इसका क्लियर मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट ही फॉल्स है इस क्वेश्चन का। और यदि ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको इस स्टेटमेंट को ट्रू, मतलब सही स्टेटमेंट भी इसका लिखना है। तो हम लिखते हैं P क्रॉस Q की वैल्यू। आपको मालूम है कि जोड़े बनाना है, तो सबसे पहले M की पेयरिंग N के साथ, फिर M की पेयरिंग M के साथ, इसके बाद N की पेयरिंग N के साथ, उसके बाद N की पेयरिंग M के साथ। तो इस तरीके से हमने ये जो करेक्ट स्टेटमेंट था उसको भी लिख दिया। अब इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2। इस स्टेटमेंट में आपको दिया है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब इनमें कोई ना कोई एलिमेंट है, ये एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। तो A और सेट B नॉन एम्प्टी सेट, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X बाय सच दैट X बिलोंग्स टू A, बाय बिलोंग्स टू B। वो आपसे कह रहा है कि एक सेट है जहां X जो है A को बिलोंग करता है और बाय एलिमेंट जो है B को बिलोंग करता है। तो आप मान लीजिए कि कोई सेट A है जिसमें एलिमेंट है X और कोई सेट B है जिसमें एलिमेंट है Y। मतलब ये दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं, इनमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, चाहे एलिमेंट 1 हो चाहे 50 हो। हम ये एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सेट A का जो एलिमेंट है वो X ही है और सेट B का जो एलिमेंट है वो Y ही है, क्योंकि X और Y दोनों बिलोंग करते हैं सेट A और सेट B को। अब हम यदि इसमें A क्रॉस B की वैल्यू देखते हैं तो A क्रॉस B की वैल्यू आप जानते हैं X के एलिमेंट का पेयर Y के एलिमेंट के साथ, B के एलिमेंट के साथ बनाते हैं, तो यह आ जाएगा X, Y। मतलब ऑर्डर पेयर X, Y। तो यानी ये स्टेटमेंट सही लिखा है, तो ये ऑलरेडी ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद हम स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ चलें तो इसमें लिखा हुआ है सेट A इज इक्वल टू 1 2, सेट B इज इक्वल टू 3 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। अब यदि आप 5 के बारे में नहीं जानते हैं बच्चों, तो 5 का मतलब होता है नल सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम कहते हैं 5। तो अब यदि हम B क्रॉस 5 निकालें तो B इंटरसेक्शन 5 निकालें। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन ढूंढना। सेट B में आपके पास 3, 4, इंटरसेक्शन 5। 5 का मतलब अभी मैंने बताया आपको नल सेट। तो इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब B इंटरसेक्शन 5 में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इसका मतलब भी यह है कि ये एक नल सेट होगा। अब B इंटरसेक्शन 5 खुद 5 है, तो हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट देखना है B इंटरसेक्शन 5 के साथ। अब B इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, B इंटरसेक्शन 5 है, तो A क्रॉस 5 करवाने पे आप जानते हैं आपको 5 ही मिलेगा। इसलिए ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये एकदम करेक्ट है, ये एकदम ट्रू है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सेट ए गिवन है -1, 1 और आपको निकालना है ए क्रॉस ए, मतलब 3 सेट्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो अब आप इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको ये ना लगे कि हमने तो केवल 2 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है, 3 सेट का क्रॉस प्रोडक्ट भी उतना ही आसान है। और सबसे पहले आप इसके लिए 2 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, ए क्रॉस ए निकालिए। ए क्रॉस ए निकालने का तरीका क्या होगा? ए क्रॉस ए निकालने के लिए आप एक बार सेट ए को और लिख लीजिए -1, 1। तो सबसे पहले -1 का पेयर -1 के साथ, फिर -1 का पेयर इस 1 के साथ, फिर इस 1 का पेयर -1 के साथ, फिर इस 1 का पेयर 1 के साथ। इस तरह से हमारे पास ए क्रॉस ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बड़ी आसानी से ए क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपके पास एक सेट ए क्रॉस ए ये रहा और दूसरा सेट ए ये रहा। तो हमें अब ए क्रॉस ए वाले सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ए सेट से करवाना है। मतलब हम इस सेट के सारे एलिमेंट्स की पेयरिंग इस सेट के सारे एलिमेंट के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम -1, 1 का पेयर बनाएंगे -1 के साथ। इसके बाद हम -1, -1 का पेयर बनाएंगे 1 के साथ। इसके बाद हम -1, 1 का पेयर बनाएंगे -1 के साथ। फिर -1, 1 का पेयर बनाएंगे इस 1 के साथ। इसके बाद इस 1, -1 का 1, -1 का पेयर बनेगा -1 के साथ। इस 1, -1 का पेयर बनेगा 1 के साथ। इसके बाद इस 1, 1 का पेयर बनेगा -1 के साथ और 1, 1 का पेयर बनेगा 1 के साथ। तो इस तरह से हमारे ए क्रॉस ए की वैल्यू हमारे सामने है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको ए क्रॉस बी दिया हुआ है। ए क्रॉस बी दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि यदि ए सेट और बी सेट में क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है तो ए के सारे एलिमेंट सामने लिखे होंगे। ए के सारे एलिमेंट सामने होंगे मतलब ए सेट ए का एलिमेंट है, ये वाला ए भी सेट ए का एलिमेंट है, बी जो है सेट ए का एलिमेंट है और ये वाला बी जो है वो भी सेट ए का एलिमेंट है। तो यदि मैं लिखना चाहूं सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे, सेट ए के एलिमेंट ए कोमा बी होंगे, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सेट के एलिमेंट्स लिखते समय हम कभी भी उनका रिपीटेशन नहीं करते। मतलब ए और बी जो हैं सेट ए के एलिमेंट हैं। इसी तरीके से सेट बी को निकालने के लिए अब आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ये पीछे जो वैल्यू लिखी हुई है ये सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के हैं। तो सेट बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे x, y। मतलब यदि अब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आप देखिए ए क्रॉस बी करने पर ए का पेयर x के साथ तो पहला एलिमेंट ए क्रॉस x, ए का पेयर y के साथ तो दूसरा एलिमेंट a, y, फिर b का पेयर x के साथ तो तीसरा एलिमेंट b, x और फिर b का क्रॉस y के साथ तो b, y। कहने का मतलब आपको जो सेट दिया था उससे आपने सही सेट निकाल लिए हैं। ए और बी की वैल्यू यही होगी। इसके बाद आप इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट हैं, 4 सेट हमें गिवन है। तो पहले सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी की वैल्यू हमें दी हुई है और हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले बच्चों हमें इस क्वेश्चन में जो चीजें लगने वाली है हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हम देखते हैं वैल्यू बी इंटरसेक्शन सी की। बी इंटरसेक्शन सी यदि हमें निकालना है तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है बी और सी में जो कॉमन है। बी और सी में हमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं दिख रही, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी होगा 5। इसके बाद हमें देखना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए बच्चों आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी यदि हमें निकालना है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी पहले 1
वन का पेयर बनाना पड़ेगा वन के साथ, उसके बाद वन का पेयर टू के साथ, फिर वन का पेयर थ्री के साथ, फिर वन का पेयर फोर के साथ, इसके बाद टू का पेयर वन के साथ, फिर टू का पेयर टू के साथ, फिर टू का पेयर थ्री के साथ, और फिर टू का पेयर फोर के साथ। अब इसके बाद हमारे पास एक और क्रॉस प्रोडक्ट है जो कि है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी निकालने के लिए आपको पहले ए का पेयर बनेगा 5 के साथ, फिर वन का पेयर बनेगा 6 के साथ, फिर टू का पेयर बनेगा 5 के साथ, और फिर टू का पेयर बनेगा 6 के साथ। इस तरह से ये निकला हमारा बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। अब हम देखते हैं कि जिस स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है उसमें हमारे पास एलएचएस में हमें जो वैल्यू है वो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट की वैल्यू है 1 2, मगर बी इंटरसेक्शन सी जो होगा वो है 5। इसलिए एलएचएस में हमारे पास इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे हमें मिलेगा 5 और हमारा एलएचएस हो जाएगा 5। इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे आरएचएस में ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन हमें देखना है ए क्रॉस सी के साथ। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू है ए क्रॉस बी की और ये रही वैल्यू ए क्रॉस सी की। ए क्रॉस बी की वैल्यू और ए क्रॉस सी की वैल्यू में कोई एक भी वैल्यू कॉमन नहीं है, इसलिए हमारे आरएचएस की भी वैल्यू होगी 5। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम ये कह सकते हैं कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल है, मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। और अब दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, तो ए क्रॉस सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। ए क्रॉस सी की वैल्यू है 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6। इसके बाद हम बी क्रॉस डी की वैल्यू और निकालते हैं। तो बी क्रॉस डी की वैल्यू जब हम निकालते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स का पेयरिंग हमें करना पड़ेगी डी के सारे एलिमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले आएगा 1 5 के साथ, फिर 1 6 के साथ, फिर 1 7 के साथ और फिर 1 8 के साथ। इसके बाद 2 5 के साथ, 2 6 के साथ, 2 7 के साथ, 2 8 के साथ। फिर अगली वैल्यू होगी 3 5 के साथ, 3 6 के साथ, 3 7 के साथ और 3 8 के साथ। इसके बाद अगली वैल्यू होगी 4 1 के साथ, 4 2 के साथ, 4 3 के साथ, सॉरी 1 नहीं है यहां पे, 4 5 के साथ, 4 6 के साथ, 4 7 के साथ और 4 8 के साथ। अब हम ये देखते हैं ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6 ये सारे के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी के सेट में मिल रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी जो है ये सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो इस तरीके से हम इन दोनों स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेट ए और सेट बी गिवन है और आपसे पहले तो उसने ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछा है, उसके बाद पूछा है नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी, कितने सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, और फिर ये कह रहा है कि जितने भी सबसेट हैं ए क्रॉस बी के उनकी हमें वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो आप जानते हैं ए के सारे एलिमेंट्स का पेयर करेंगे हम बी के सारे एलिमेंट्स के साथ। तो पहला आएगा 1 3, फिर आएगा 1,4, फिर अगला होगा 2,3 और फिर अगली वैल्यू होगी 2,4। इस तरीके से ये चार एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होंगे। अब आपको नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी चाहिए, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी
एक क्रॉस बी में कितने सबसेट होंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में है 4 एलिमेंट, यानी n की वैल्यू हुई 4, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी 16 है। अब इन 16 सबसेट्स को हमें लिखना है, तो सबसेट्स लिखने के लिए पहले तो ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स हैं आप सबको देखिए। सबसे पहले हम सिंगल सिंगल एलिमेंट को एक सेट बनाकर लिखेंगे। तो सबसे पहला सबसेट हो गया 1,3, दूसरा सबसेट हो गया 1,4, तीसरा सबसेट हो गया 2,3, इसके बाद अगला सबसेट हो गया 2,4। अब हम सिंगल सिंगल सारे ही एलिमेंट्स को लिख चुके, अब दो दो एलिमेंट लेंगे और एक सेट बनाएंगे। जैसे पहला, इसके बाद अगला जो सबसेट होगा वो होगा 1,3 एंड 1,4। उसके बाद इस 1 और 3 के साथ हम ले लेंगे 2,3, फिर इस 1,3 के साथ हम ले लेंगे 2,4 को। इसके बाद अब हम 1,3 के साथ सारे एलिमेंट्स को लिख चुके हैं। 1,3 के साथ सारे एलिमेंट्स को लिखने के बाद अब 1,4 के साथ 2,3, फिर 1,4 के साथ 2,4, और इसके बाद अगली वैल्यू जो है 1,3 के साथ सारे एलिमेंट्स को एक बार लिख चुके, दो दो एलिमेंट्स के हम सबसेट बना चुके। उसके बाद 1,4 के साथ भी दोनों ही एलिमेंट्स को हम लिख चुके और दो दो एलिमेंट्स के सबसेट बना चुके। अब हमारे पास बचा 2,3 को हम लिख दें 2,4 के साथ, तो ये एक और सबसेट बना। अब हम सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का भी सबसेट बना चुके, डबल डबल एलिमेंट्स का भी सबसेट बना चुके। अब हम तीन तीन एलिमेंट्स का सबसेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1,3, इसके बाद 1,4 और 2,3, ये तीन एलिमेंट का पहला सबसेट। इसके बाद 1,3 के साथ 2,3 और 2,4 का ये अगला सबसेट। फिर अगला सबसेट बनाने के लिए 1,3 के साथ हम इन दोनों एलिमेंट को लिख चुके, फिर 1,3 के साथ हम इन दोनों एलिमेंट को लिख चुके। अब हम 1,4 के साथ ये इन एलिमेंट्स का सबसेट बनाएंगे। तो 1,4, 2,3, 2,4। अब हम सिंगल एलिमेंट वाला सबसेट भी लिख चुके, डबल एलिमेंट वाला सबसेट भी लिख चुके, ट्रिपल एलिमेंट वाला सबसेट भी लिख चुके। तो अब हम चारों एलिमेंट्स को एक साथ लिखकर एक और सबसेट बनाएंगे जो सेट ही है एज इट इज। 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। तो अब गिनते हैं हम कितने सारे हमारे पास सबसेट्स हो चुके। 1,3 पहला सबसेट, फिर 1,4, फिर तीसरा, ये चौथा, ये रहा पांचवा, ये छठवा, ये सातवां और ये आठवां, फिर ये 9, 10, 11, 12, 13, ये 14। तो बच्चों शायद हम एक सबसेट और छोड़ के आए हैं, वो होगा 1,3 का। 1,3 का सबसेट हम 1,4, 2,3 ले चुके थे, फिर 1,3 के साथ 2,3, 2,4 ले चुके थे। इसके अलावा हम एक और सबसेट ले सकते थे 1,3, 1,4 और इसका 2,4। तो आइए चलिए अब गिनते हैं हमारे पास कितने टोटल सबसेट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 सबसेट हमारे आ चुके हैं, जबकि फॉर्मूला हमसे कहता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी 2 की पावर n है। 2 की पावर 4 करने पे हमें नंबर ऑफ सबसेट 16 मिले। तो 15 सबसेट तो हम बना चुके, और जो 16वां सबसेट होगा, आप सब जानते हैं हर एक सेट का एक सबसेट होता है जिसे हम फाई कहते हैं। फाई मतलब नल सेट। तो इस तरीके से
हम इस क्वेश्चन में ए क्रॉस बी के 16 सबसेट लिखते हैं। तो बच्चों 9th क्वेश्चन में आपको दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2 है, ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास दी हुई है। ए क्रॉस बी के केवल 3 एलिमेंट्स हमें दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि हम ए क्रॉस बी में देखें तो 3 2 आर 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी 6 होना थे, मगर यहां केवल 3 ही एलिमेंट्स हमें ए क्रॉस बी के दिए हैं और हमसे सेट ए और सेट बी की वैल्यू पूछा है। तो अब आप खुद जानेंगे, इतने क्वेश्चन करके आपको खुद आइडिया लग चुका है कि यदि ए सेट में ये पहले जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ये होंगे x, y और z, तो सेट ए में 3 एलिमेंट हो गए जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, और सेट बी में जब एलिमेंट्स होंगे 1 और 2 तब तो इनका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, मतलब x का 1 के साथ, फिर x का 2 के साथ, इसी तरह से y का 1 के साथ, y का 2 के साथ, और z का 1 के साथ, z का 2 के साथ। तो मतलब हमारे सेट ए में होगा x, y, z और सेट बी में होगा 1 और 2। यही है हमारा आंसर। तो बच्चों 10वें क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए दिए हुए हैं कि ए क्रॉस ए, मतलब हम यदि सेट ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए के साथ करते हैं तो उसमें टोटल एलिमेंट्स 9 आते हैं। टोटल एलिमेंट्स 9 आते हैं, जिनमें से 2 एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं, -1 और 0। एक एलिमेंट है ए क्रॉस ए का, इसलिए हमने लिखे कि ये बिलोंग करता है ए क्रॉस ए को, और 0,1 भी एक एलिमेंट है ए क्रॉस ए का, इसलिए हमने लिखे हैं कि ये बिलोंग करता है ए क्रॉस ए को। अब हमें सबसे पहले सेट ए की वैल्यू चाहिए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि सेट ए की वैल्यू हमसे पूछी जाए तो सेट ए में 9 एलिमेंट्स होना थे और दूसरे सेट में 1 एलिमेंट होना था, तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए 9 हो सकते थे। लेकिन ये तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही है, इसलिए सेट ए में 3 एलिमेंट्स होंगे और दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट्स होंगे, तब तो टोटल ये इनका प्रोडक्ट 9 आया होगा। तो सेट ए को निकालने जब हम जाते हैं तो इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट -1 होगा, दूसरा एलिमेंट 0 होगा और तीसरा एलिमेंट 1 होगा। ये वैल्यू होगी सेट ए की, और दूसरे सेट ए के साथ, मतलब सेम सेट के साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब हमें ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो बच्चों ये है आपका होमवर्क। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट